साहेब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरण में शत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आया है, पूर्ण ब्रह्म किसको कहते हैं? ये देखिए, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म किसको कहते हैं? देखिए, जो पूर्ण ब्रह्म होते हैं वो अविनाशी होते हैं, ना उसकी जन्म होती है ना उसकी मृत्यु होती है। पहला तो ये है। और जो पूर्ण ब्रह्म होते हैं उन्हीं में से हमारे हम जैसे आत्माएं प्रकट हुए थे। पूर्ण ब्रह्म वो होते हैं जिसका ना कभी जन्म होते हैं ना कभी मृत्यु होते हैं। हम जैसे आत्मा उन्हीं से प्रकट हुए। समय के अनुसार बदला गया, कुछ कारण से बहुत कुछ बदलाव हुआ। जैसे ये 21 ब्रह्मांड, जो ज्योति निरंजन काल पुरुष का जो 21 ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है? ज्योति निरंजन काल पुरुष। तो कबीर देव ने, जो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, उन्होंने इस 21 ब्रह्मांड को इस ज्योति निरंजन काल पुरुष को दान में दे दिया था। ऐसे और एक ब्रह्मांड है सातसंग ब्रह्मांड। उस सातसंग को ब्रह्मांड को पर ब्रह्म को दान में दे दिया था। क्योंकि जैसे एक बाप का 3 बेटे हो तो उनके पास जो जमीन प्लॉट होगा वो तो तीनों बेटा को ही देगा ना। उसी हिसाब से कबीर परमेश्वर जी ने ये जो ज्योति निरंजन काल प्रभु जो है, इनको 21 ब्रह्मांड दिया था। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ज्योति निरंजन काल पुरुष। और इनको जब ये प्लॉट मिला तो इन्होंने कुछ आत्माएं मांगा था कि पिताजी आप कुछ आत्माएं दे दो, क्योंकि मैं अकेले वहां जाके क्या करूंगा। तो आप ये कबीर देव परमेश्वर ने मना किया जी, मैंने आत्मा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आत्मा जो है ये मेरे से प्रकट हुआ था, ये मेरे बच्चे हैं। फिर ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने 70 युग तपस्या की थी। उसके बाद फिर उसको आशीर्वाद के हिसाब से नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा की थी ना, ये ज्योति निरंजन काल पुरुष ने जो ड्रामा किया था, इस ड्रामा के वजह से हम लोग यहाँ आए, ये काल लोक में फंस गए। आज हम लोग कबीर परमेश्वर जी को, जो परमात्मा हमारे जो परम पिता है, उनको हम लोग भूल गए। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने आज जो बता रहा है, ये जुगों जुगों का पहले की बात है। तो आज हम लोग उस कबीर परमेश्वर, उस परम पिता को हम लोग भूल गए। तो इसी को सदगुरु रामपाल महाराज जी ने सबका सामने उजागर कर रहा है। लेकिन एक बेटा जब बाप को भूल जाए तो उसको याद दिलाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं है। आज जो ये ज्ञान गंगा देख रहे हो, ज्ञान गंगा पुस्तक, इनमें जो ज्ञान दे रखा है, ये सृष्टि जो तत्व है, सृष्टि तत्व का जो ज्ञान दे रखा है, ये बहुत आदि है। लेकिन हम लोगों ने क्या जाना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी इस सृष्टि का मालिक है, इस धरती का मालिक है, यही सर्वे सर्वा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोगों को पाठ पढ़ाया गया उसी हिसाब से हम लोग चलते आ रहे हैं। आप जो सदगुरु जी ने जो ज्ञान दे रहे हैं, सदगुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, ये तो बहुत पुरानी ज्ञान है। अब हम लोग नया रंगों से रंगीत हो गया। अब ये नया रंग को एक बार फिर मिटाना पड़ेगा, मिटा के फिर दोबारा एक नया रंग लगाना पड़ेगा।
जब आदमी को समझ में आएगा। ये बहुत टाइम लगेगा। फिर भी हम भगवत भाइयों से प्रार्थना रखते हैं, जगतजनों से प्रार्थना रखते हैं, क्योंकि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है ये बढ़िया ज्ञान है, ये हमारे उद्धार के लिए है, ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। इसीलिए जगतजनों भगवतजनों से प्रार्थना है कि सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो ज्ञान है वो सुने, उनकी जो प्रवचन है सुने, क्योंकि जगत गुरु ने जो ज्ञान दे रखा है, जो ज्ञान दे रहे हैं, ये जगत की भलाई के लिए दे रहे हैं। किसी की समझ में आए तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वो काल का जाल में फंसा रहेगा। क्योंकि हमने बहुत जनों को ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, हमने बहुत जनों को बांटा है। किसी की समझ में आता है थोड़ा बहुत, और किसी किसी के समझ में आता ही नहीं है ये ज्ञान। तो अगर ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आदमी कैसे आएगा भाई? किसी के दिमाग में अगर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो वो आदमी कैसे उस बात को समझ पाएगा? इसी हिसाब से आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, अविनाशी परमात्मा, परमात्मा का नाम ही नहीं जानता है आदमी। परमात्मा किसको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान, दुर्गा माता, ऐसे बहुत सारे देवता है, इन सबको सब जानते हैं। परमात्मा जो कबीर देव है, ये सब जानता ही नहीं है आदमी, मानता ही नहीं है। कोई कोई तो मानता ही नहीं है, भाई हो ही नहीं सकता, लेकिन मानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब सतलोक से आए थे, हम लोगों में बहुत पुण्य कर्म था। आज उसी पुण्य कर्म को खा पी के हम लोग खत्म कर दिया। धीरे धीरे हम लोग क्या पाप का भागीदार हो रहे हैं। हमारे अंदर में पाप ज्यादा बढ़ रहा है, पुण्य क्षीण होते जा रहा है। इसीलिए आज आदमी का जो दिमाग है वो पाप की ओर जा रहा है। धर्म में आदमी का मन ही नहीं लगता है। किसी को अच्छा बात बोलो तो वो बुरा समझता है, जिसको बुरा बोलो तो वो उसको उल्टा समझता है। किसी का पास जाके कोई बढ़िया बात कहो तो वो थोड़ा 10 मिनट 2 मिनट सुन के फिर वहां से उठ जाता है। लेकिन जिसको सुनना है, जिसको परमात्मा पाना है, वो जरूर आएगा। तो अविनाशी परमात्मा किसको कहते हैं आप लोगों को पता चल गया। क्योंकि अविनाशी जो होते हैं वो ना कभी मरते ना कभी जन्म लेते। उनमें जो पावर है, उनमें जो ताकत है, वो ताकत किसी के अंदर में नहीं है। वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी नहीं कर सकते, एक साधु संत तो नहीं कर सकते, एक ऋषि नहीं कर सकते। लेकिन कबीर जी ने ऐसा करके दिखाया। वो जो कमाली था, उस दोनों मुर्दा को जिंदा करके दिखाया। और उनका गुरु जो रामदेवानंद था, स्वामी रामदेवानंद, उनको भी जिंदा किया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रूव है। कबीर परमेश्वर जी ने जो लीला किया था, उस लीला में ऐसा बहुत सारा प्रूव है। इसीलिए कबीर परमेश्वर जी को अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि उनको मारने के लिए बहुत बार गोलाबारी की थी, कुओं में भी गिरा दिया था, तेल में भी डाला गया था, लेकिन उनका इतना सा भी बाल कोई बिगड़ नहीं पाया था। और वो जब यहाँ ये धरती लोग छोड़ के गया था तो वो ऐसे नहीं गया था, वो पूरे के पूरे जिंदा गया था। ऐसे कोई प्रवाद फैल रहा है कि कबीर जी मर गया था, उसकी कब्र है, उसकी ये है वो है, लेकिन कबीर जी मरा नहीं था। कबीर जी जिंदा गया था सतलोक में। बहुत सारा प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, कबीर बीजोग में प्रमाण है।
गरीबदास जी ने उनकी जो किताब लिखी है उन किताबों में भी लिखा है गरीबदास जी ने। ऐसे बहुत सारा प्रमाण है। अगर ये सब प्रमाण देख के भी किसी की अगर दिमाग में ये नहीं आएगा जो कवि परमेश्वर जी क्या है, तो भाई उनकी नसीब जो है ना, उनकी नसीब अच्छा नहीं है, उनकी दुर्भाग्य है। जो हम परमात्मा को आज पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं ना, वो कभी किसी के दुख नहीं देते, वो किसी को दुख नहीं देते, वो किसी को दुख दे नहीं सकते। और ये जो देवता है, ये देवता को हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, देवता को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कोई गलत काम किया ना, फिर देवता तुरंत ही आपको दंड देगा। लेकिन जो परमात्मा होते हैं वो किसी को दंड नहीं देते, वो सबके भलाई करते हैं, भलाई चाहते हैं। तो वीडियो का हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ भगवत जनों जगत जनों को सत्साहे सत्साहे।